नमस्कार मित्रों। कांग्रेस पर वो कहावत पूरी तरह से लागू होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है। पहले ईवीएम मशीन का रोना होता था और अब मतदाता सूची को लेके उसको बोलते हैं कि वोट चोरी भाजपा ने कर लिए हैं ईवीएम मशीन के द्वारा, मतदाता सूची के द्वारा, और नारे लगवा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और लगातार ये बात कही जा रही है कि ईवीएम मशीन के बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। ये कई बड़े नेता कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के कह चुके हैं। तो एक कहावत और भी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और ये सब कहावतें इसलिए बोल रहे हैं कि ये नाटकीय अंदाज की बात इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस के इस नाटक का पटाक्षेप हो गया है, यानी पर्दा गिर गया है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और उसने स्थानीय निकाय चुनाव यानी पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया और बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न हुए। और परिणाम क्या रहा आप देख लीजिए। दक्षिण कन्नड़ा वाजपेयी से कुल 19 सीटों में 11 सीटें बीजेपी जीती, 4 कांग्रेस, एसडीपीआई 3 और इंडिपेंडेंस 1। और इस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला है। दक्षिण कन्नड़ा किंगोली में 18 सीटों में 10 सीटें बीजेपी, 8 कांग्रेस, और इसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। उत्तर कन्नड़ा 20 सीटों में 12 सीट बीजेपी, 8 सीट कांग्रेस, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। बेंगलुरु रूरल, इसमें 19 सीटों में 15 सीटें बीजेपी जीती है और कांग्रेस केवल 3, 1 निर्दलीय, और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। पूरी नगर पंचायत जो 4 की 4 हैं, चारों में बीजेपी को बहुमत मिला है। और जो बाई इलेक्शन हुआ बेंगलुरु रूरल में वार्ड नंबर 21, उसमें भी बीजेपी जीती है। और रायचूर जो है उसमें भी वार्ड नंबर 4 में बीजेपी जीती है। तो ये परिणाम अब साफ तौर से बता रहे हैं कि कांग्रेस जहां सबसे मजबूत स्थिति में है वहां भी उसकी बैलेट पेपर से भी क्या गति हो रही है। तो अब कांग्रेस अपना मुंह आईने में खुद देखे और समझे। हालांकि आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दें कि जो राहुल गांधी को पप्पू और ये समझते हैं नादान, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को चुनाव हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बात अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी औकात नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएं, लेकिन वो उन्होंने इतना एक तो माल बना लिया है अभी तक जो कि बाहर जमा है, और अभी भी भारत में तोड़ फोड़ और यहाँ पर अशांति पैदा करने के लिए जो विदेशी फंडिंग दुश्मन देश के करते हैं अंदर बाहर के, वो सीधे कांग्रेस को मिल रही है। इसलिए भारत में अस्थिरता लाने के लिए यहाँ पर बड़े उद्योग धंधे बाहर से ना आ पाए, बहुत कुछ, यानी देश की प्रगति में अवरुद्धता लाने के लिए, उसमें अड़ंगा डालने के लिए सारे काम करते हैं विदेशी इशारों पर, देश के दुश्मनों के इशारों पर। देश से इनका कोई लेना देना नहीं। सोनिया गांधी शादी के 15 वर्ष तक यहाँ की नागरिक नहीं बनी, चाहती तो दूसरे दिन बन सकती थी। राहुल गांधी ऑलरेडी यूके के नागरिक हैं, ये लगभग मामला क्लियर हो चुका है। तो इन्हें इस देश से क्या लगाव। इस देश को तो जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर इसको नींबू की तरह नचोड़ा, वही काम अब ये इटालियन कंपनी कर रही है।